So hey everyone, this is Geeky Rahul from V4AI. So we have tried to help some of the students of IIT Madras to prepare for this qualifier exam and काफी सारे बच्चों से बातचीत हुई है, काफी स्टूडेंट्स जो हमारे बैच के नहीं भी थे बट एंड काफी सारे बच्चे जो कि जिन्होंने एनरोल किया था. So there's one of the student who has qualified the exam of qualifier in 2024 of May term. Here we have Krishna and Krishna belongs from MP मध्य प्रदेश और इसने 73% स्कोर किया है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिज बैकग्राउंड इज कॉमर्स, ही इज नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. इसने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी बट जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि इसने रिगरस एफर्ट मारा ही वॉज एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. और काफ़ी अच्छे से इसने करा. जो मुझे एक ओवरव्यू है इसका जैसे हम लोग कनेक्ट करते थे तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि इज पुटिंग एफर्ट्स ऑन डेली बेसिस. नॉट जस्ट कि आईआईटी मद्रास का कंटेंट बट और भी जैसे शायद से मैग्नेट ब्रेन या अकेडमी वगैरह के और प्लेटफॉर्म से पढ़ता होगा ये most probably. So I'd like to just hand over the further discussion to Krishna to understand a bit about his background. And yeah, so Krishna, congratulations for passing the exam of qualifying the first थैंक attempt यू सर, itself. थैंक यू। Yeah. तो कैसा रहा यार एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल प्रिपरेशन आईआईटी मद्रास की? कैसे मतलब तुमने क्यों एनरोल किया था सबसे पहले ये बताओ टू द आईआईटी मद्रास? व्हाई यू थॉट दैट दिस बीएस डिग्री कैन बी हेल्पफुल फॉर यू? ओके सर, जैसा कि आप बता ही चुके हैं कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो हम्म. सर ऑब्वियसली मैं कॉमर्स के बाद बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस नहीं होती है लोगों के पास, हम्म. जितनी साइंस के बाद होती है। तो जैसे मैथ्स बायोलॉजी के बाद वाइडर चॉइस हो जाती है, उतना कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चों के पास नहीं होती। तो मैं वही रेगुलर की तरह बीकॉम करने की सोच रहा था। वैसे मेरा एक्चुअली बीसीए करने या टेक्निकल कोर्स करने का कोई मन था, बट ओके. मैं बीकॉम की तरफ जा रहा था। तो मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट कर दी थी। तो अच्छा. सीयूईटी मैंने करी और जैसे सीयूईटी का ओवर हुआ तब मुझे इसके बारे में पता चला मेरे एक फ्रेंड के थ्रू कि ये हम्म. कि ऐसा है। तो मैंने बोला ये तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी, बीसीए से बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं हम्म. क्यों ना इसको अभी ग्रैब कर लूँ। तो उन्होंने राइट. बोला 26, आई थिंक 26 में लास्ट डेट थी। तो मैंने हाँ हाँ. 25 को ही पता चला था, मैंने तभी फॉर्म क्या भर दिया बात था, है, इसका नाइस. रजिस्ट्रेशन कर दिया था। ओके. तो सर अब उन्होंने 31st से चालू होगी क्लासेस। वो हम्म. 4 वीक का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आईआईटी मद्रास हम्म. वाले। हम्म. और उससे ही पढ़ के आपको क्वालिफायर देना होता है, जिसमें हम्म. मिनिमम रिक्वायरमेंट शायद होल ओवरऑल होती है 50% और 40% होती है पर सब्जेक्ट। करेक्ट. तो हम्म. जैसा कि आप बता ही चुके नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो मेरे को मैथ्स के लिए ही डर था, बाकी सब चीज़ तो थोड़ा इजी पढ़ रहा था, जो कि मैं 11th 12th में पाइथन भी पढ़ चुका हूँ। तो अच्छा. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में भी उतना ज़्यादा मेरे को टफ नहीं लगा था। ओके. ओके. इस वजह से ओके, सीटी का भी तुम्हें तो एक एक्सपोजर था पहले से? जी, 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 बिल्कुल। ओके. फिर मैंने इंग्लिश और इन सबको पहले ही स्टार्ट कर दिया था 31st से, लेकिन मैथ्स में स्टार्ट नहीं किया था। मैथ्स के लिए मैं ढूँढ हम्म. रहा था यूट्यूब पे कुछ कंटेंट कि हम्म. कुछ मिले मेरे को अच्छा। लेकिन हम्म. आईआईटी मद्रास से रिलेटेड जो भी कोर्स था वो सब जैसे पीडब्ल्यू है और हम्म. अनअकैडमी के लेक्चर्स थे थोड़े, तो वो तो बहुत हम्म. ज़्यादा वाइडर पढ़ा रहे थे। जैसे सेट थ्योरी हम्म. पहला चैप्टर है, मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, वो कुछ समझ हम्म. भी नहीं आ रहा था। फिर हम्म. मैंने एक सर आपकी वीडियो देखी थी, हम्म. उसमें आपने पढ़ाया ओके. था, आई थिंक सेट थ्योरी पढ़ाया था आपने मैथ्स वीक 1 ओके. का। हम्म. ओके, तो मैंने जैसे ही देखा था मैंने बोला ये तो सब समझ भी आ रहा था। तो फिर हम्म. उसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो देखी, आपकी एक थी स्ट्रेटेजी वाली, जिसमें आप ओके. स्ट्रेटेजी बता रहे थे बच्चों को। तो हम्म. उससे उसके थ्रू आपने व्हाट्सएप नंबर भी दिया, तो मैं आपसे कनेक्ट किया था और फिर अच्छा. मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। बाकी चीज़ तो अच्छी थी, मैथ्स बाकी करवा दिया था वहां फिर से आपने, थोड़ा तो हेल्प मिल गया. इस तरह की ओके. जर्नी रही। तो इफ यू टॉक अबाउट आईआईटी मद्रास ही अभी, तो आईआईटी मद्रास को मतलब ये डेटा साइंटिस्ट बनने का क्या इंटरेस्ट है? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई डेटा साइंस एआई हाइप में है, सैलरीज अच्छी हैं? इज दैट द ओके, रीजन या मतलब आई बीन अ नहीं, डेटा नहीं। साइंटिस्ट, सो आई अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चीजें हैं यार. सबका इंटरेस्ट क्यों है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सब डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो तुम्हारा भी ऐसे ही था कुछ इंटेंशन कि हाँ यार अच्छी सैलरी है एंड और सेफ, सबको सेफ खेलना है तो इट्स अ गुड, मतलब काफी अच्छा है. इसमें ऐसा नहीं है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स एआई. वैसे ही है या कोई और भी रीजन था, कोई और फ्रेंड या कोई कजन वगैरह ने नहीं सर, इंजीनियरिंग करी थी? एक्चुअली क्या है, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है उसमें हम्म. ज़्यादातर मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहा है। मतलब मेरे अरे. दादाजी ओके. पॉलिटिशियन रहे हैं, पापा भी ओके. एडवोकेट प्लस पॉलिटिशियन हैं। तो अच्छा. थोड़ा मतलब आप समझ सकते हो कि कॉर्पोरेट साइड थोड़े कम लोग हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, मेरी जो जॉइंट फैमिली है उसमें बुआ लोग हम्म. ये सब मतलब स्विच किए उनकी लाइन, और वो लोग भी हम्म. इंजीनियर्स बनने लगे। तो क्या हुआ, ओके. जैसे ही उनने मतलब इंजीनियरिंग की लाइन पकड़ी तो थोड़ा मुझ पे भी हम्म. प्रेशर होने लग गया कि तू भी क्यों कॉमर्स लाइन चूज किया, आप समझ सकते हैं ना सर। हम्म. और तू भी साइंस लाइन क्यों नहीं चूज किया, तो मतलब उसके थोड़ा मेरा था।
लेकिन बट मुझे राइट। शुरू से मतलब कंप्यूटर हुआ, प्रोग्रामिंग को तो नहीं कह सकते मैं, वीडियो एडिटिंग, ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं अच्छी लगती थी, मेरे को इंटरेस्ट आता था इन सब चीज़ों में। ओके। तो जैसा कि आप बता सकते हो डेटा साइंस और एआई अभी बूम कर रहा है। हाँ। वो पहले उतना बूम नहीं, जैसे आई थिंक 2020 में कोडिंग से रिलेटेड एक बूम आया था, उससे पहले हम्म। इंडस्ट्री कोडिंग की भी बैठी हुई थी। ओके। अच्छा। जैसे कोडिंग से रिलेटेड बूम आया था तो सब हम्म। लोग ज़्यादातर, मतलब मेरे यहाँ से भी बहुत सारे मेरे साथ के जितना पीयर ग्रुप है, वो हाँ सब हाँ। भी सीनियर लोग चले गए थे मतलब बीटेक करने इन ओके। सीएसई। तो उसके तो बाद थोड़ा-थोड़ा देख के मेरे को भी लगा, तो उनसे थोड़ी हेल्प मिली, मेरे को गाइडेंस मिली कि ये कोर्स अच्छा है। मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग हम्म भी ट्राई करो इसको, और मैं कर रहा हूँ तो आप मेरे को भी बता दो। तो उन्होंने बताया हाँ, अच्छा कोर्स है हम्म ये, करके देख एक हम्म। बार। क्योंकि ये आई थिंक ये ज़्यादा पुराना है, 2020 में आया सर, है ना? हाँ, फर्स्ट बैच आई थिंक 20 में ही स्टार्ट हुआ था, नवंबर 20 में या मई 20 में, ऐसे ही कुछ। ओके, ओके। हाँ, तो हम्म बस ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स मिले नहीं, लेकिन एक हम्म। मतलब मेरे रिलेटिव थे, वो कर रहे थे कोर्स, तो उनसे मैंने अच्छा। थोड़ा सजेशन लिया ना, हाँ, बढ़िया है। तो इसको तू ओके। अगर स्टैंड अलोन करना हम्म चाहे तो भी अच्छा रहेगा ऑप्शन। तो करेक्ट। मैं इसलिए इसकी तरफ गया। और ठीक जैसे है। कि आपने पूछा कि डेटा साइंस ही क्यों चूज़ किया, बाकी इसमें बीएस हम्म इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, और राइट। बाकी आईआईटी गुवाहाटी एआई में भी दे रहा है, आई थिंक गुवाहाटी या हाँ। पटना। हम्म। तो इसलिए, क्योंकि पहली बात तो मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, तो यहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए आईआईटी मद्रास किया। बाकी हम्म। आईआईटी पटना एंड गुवाहाटी में मैथ्स कंपलसरी है एज अ ओके। सब्जेक्ट। अच्छा। और दूसरी मेक चीज़ ये सेंस। डेटा साइंस इसलिए क्योंकि डेटा साइंस में बहुत, मतलब ऐसे सैलरी का तो नहीं समझ सकते, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे कि आप इसका हम्म सिलेबस देखोगे, इतना प्यारा बना के रखा है आईआईटी मद्रास वालों ने। हम्म फाउंडेशन लेवल हुआ, डिप्लोमा लेवल हुआ, उसमें सब मेरे काम के सब्जेक्ट्स लगे मेरे को, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस भी पढ़ाएंगे इसमें आगे चल के। और हम्म। आई आई थिंक इसमें बीएस लेवल में तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे एनालिसिस के लिए। वही वही कि बिजनेस साइड बहुत से भी सारी तुम्हें ना चीज़ें हमें सीखने अंडरस्टैंडिंग को होनी मिलेंगी। चाहिए। व्हेन यू विल गेट इनटू द हाँ, डेटा साइंस इंडस्ट्री, तो तुम्हें सिर्फ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वाली चीज नहीं आनी चाहिए, कोडिंग ही सिर्फ नहीं, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। बढ़िया यार। जी। देन आई थिंक दैट्स अ ग्रेट चॉइस। तो फिर कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगा? ये तुमने कहा मैथ्स था वैसे तो, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऐसा भी लगा कि यार मुझे लग रहा था सीटी आसान होगा, तो सीटी में भी थोड़े चैलेंजेस आए, या किसी और सब्जेक्ट में ऐसा हुआ, या सिर्फ मैथ्स में नहीं ही सर, मतलब चैलेंजिंग लगा तुम्हें? ओके। नहीं सर, मतलब स्टैट्स तो मतलब आप समझ सकते हो, हम्म सबसे सिंपल सब्जेक्ट समझ सकते हो इंग्लिश के बाद। राइट। जिसमें जो स्टैट्स 1 है, वीक 4 तक का कंटेंट दिया है इनने क्वालीफायर के हम्म लिए, तो वो हम्म। मतलब आप 10th में पढ़े हुए हो, मतलब उससे मीन, मीडियन, मोड, ये सब तो जितने भी बिल्कुल। बच्चे सुन रहे हैं वो सब तो पढ़े हुए होंगे 10th तक। हाँ। और बाकी राइट। 11th 12th का तो नहीं पता, 10th तक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ चुका था, उतना तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई। बचा हम्म। मैथ्स, तो सर मैथ्स में ही थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, जिसमें मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, स्लाइटली एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा था। तो ओके। और बाकी सीटी में तो बाकी लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने 11th हम्म 12th में कंप्यूटर साइंस लिया था। हम्म। तो उससे आई और आईपी 11th में था, 10th 12th मैंने स्विच कर दिया था। ओके। ओके। तो 11th तक था आईपी, बस 12th में स्विच कर दिया था मैंने। तो मैंने पढ़ा हुआ था, फ्लो चार्ट पढ़ना आता था मेरे को, सूडो कोड्स बनाना आते थे और रन करना भी आते थे। थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें नाइस आती थी, गलती नाइस। होती थी, तो इसलिए उतना ज़्यादा मेरे को डिफिकल्ट सीटी नहीं लगा। बस मैथ्स का ही मैं बोलूँगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट जर्नी रही मैथ्स को पढ़ने के लिए। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है फिर तो। मतलब सिर्फ मैथ्स में ही तुमने ज्यादा एफर्ट मारा मारा ओके, बिकॉज मैथ्स में ही मुझे याद आता है कि क्वेश्चंस भी पूछते थे तुम लोग ज्यादा से ज्यादा। तो जी, जी सर। हाँ। तो फिर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम कैसे मैनेज करते थे? तुम स्टैंड अलोन कर रहे हो राइट? और इसके हाँ, अलावा स्टैंडर्ड। कुछ और नहीं कर नहीं, रहे? नहीं ओके। सर। तो फिर मतलब टाइम कैसे मैनेज करते थे? व्हाट वाज योर डेली रूटीन? कोई स्ट्रक्चर करा था, या जिस दिन जितना मन करा उस तरीके से? सर Were you able जैसा to कि restructure? आईआईटी मद्रास, Because this will help the other students to understand कि कितना टाइम कमिटमेंट तुम्हारा था। हम्म ओके, ओके। सर जैसा कि आईआईटी मद्रास वालों ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है कि क्वालीफायर में आई थिंक 10 आवर पर वीक सफिशिएंट है, जितना हम्म कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो। हम्म। ओके, तो वो मतलब क्वालीफायर के लिए नहीं, वो पूरे फाउंडेशन लेवल के लिए एक्चुअली। राइट। तो जैसा कि हम क्वालीफायर के लिए जैसे ही रजिस्टर करते हैं, तो एक तरह से हम फाउंडेशन लेवल के 4 वीक पढ़ रहे होते हैं, एक तरह हम्म से। हम्म तो 10 आवर पर वीक मुझे तो नहीं लगा कि उतना सफिशिएंट रहा है। जैसा कि हम्म दिन भर में मैं समझ लो 2 स्लॉट में दिन बाँटता था, उसमें से 6 बजे के आस-पास आपकी क्लास होती थी। 6 एक to 8 स्लॉट रहता हमारे था थे। मेरा मॉर्निंग का, एक स्लॉट रहता था मेरा इवनिंग का। तो इवनिंग वाले ओके। स्लॉट में आपकी क्लासेस प्लस आपसे डाउट डिस्कस करते थे हम लोग। हम्म ओके। और मॉर्निंग वाले स्लॉट में सेल्फ स्टडी, और जिसमें कि सेल्फ स्टडी में सिर्फ मैथ्स पढ़ता था मैं।
सिर्फ मैथ्स। अच्छा, ओके। तो अगर क्लासेस की बात हुई तो क्लासेस में इंटरैक्टिव लगती थी कोई, एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक तुम्हें, मतलब कैसा लगा था कि इंटरैक्ट कर पा रहे थे, डाउट्स वगैरह सॉल्व हो रहे थे, ऐसा कुछ, या मतलब सर जस्ट। इंटरेक्ट का मैं बोलना चाहूँगा, इंटरेक्ट का तो ऐसा है कि सर आप तो हर चीज़ मतलब इंटरेक्शन तो इतना बढ़िया हो रहा था कि हम्म। ऐसा लग रहा था कि ऑफलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि सर आपने भी एक ओके। चीज़ याद होगा आपको, अपन ने एक क्वेश्चन था वो रात को हम्म। 12 बजे तक जगते हुए किया था सॉल्व, वो जब तक सॉल्व नहीं हो गया था। तो ऐसे करके मतलब मैथ्स में मेरा नहीं, और भी लोग थे अपने बैच में, आई हम्म। थिंक हम्म। कॉमर्स से रिलेटेड सानिध्य वगैरह और थोड़े हम्म। हम्म। जन थे। वो लोग भी मैथ्स से थोड़े डाउट लेते थे, तो मतलब आप तो करा देते थे। और बैच में हम्म। तो स्टैट्स और सीटी के बाद तो मुझे लगा स्टैट्स के बैच के बाद तो पढ़ना ही नहीं पड़ा एक्सरसाइज स्टैट्स। ओके। ओके। सही और है। सीटी भी आपके वहीं पे क्लियर हो जाता था। आई थिंक 6 टू 8 क्लास होती थी, और हम्म। कभी-कभार 8:30 भी चले जाती थी क्लास। तो हाँ। उसमें मतलब मैं समझ रहा हूँ मोर देन इनफ है स्टैट्स और सीटी के लिए उतनी क्लास। और मैथ्स में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट जैसा कि मुझे लगाने पड़े, क्या पता हम्म। मैथ्स बैकग्राउंड वालों को नहीं लगाने पड़े होंगे, तो लेकिन तुम मुझे लगाने पड़े। तो तुमने कौन कौन से अदर रिसोर्सेज यूज करे? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट, आई डोंट थिंक वी फॉर एआई या मेरा ही पूरा कंट्रीब्यूशन है, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज यू हैव पुट एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करे होंगे, जैसे हम बात भी करते थे कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर देख लो या ये सेक्शन देख सकते हो। तो क्या क्या और स्टडी करा था मैथ के लिए? ओके हम्म। सर, मैंने मैथ्स के लिए तो पीडब्ल्यू को प्रेफरेंस दी थी मेरी फर्स्ट, बट पीडब्ल्यू के लेक्चर्स थोड़े से लेंदी लग रहे थे मुझे। लेकिन हम्म। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं थे, तो मैंने उसमें जितना अपना सिलेबस था आईआईटी हम्म। मद्रास से देखा, और हम्म। थोड़े लेक्चर्स देखे जिससे ओवरव्यू पता चल गया। आईआईटी मद्रास के लेक्चर उतने बड़े नहीं होते, 8-8 मिनट की, 15-15 हाँ। मिनट की वीडियोस होती है। तो उससे आप हम्म। ओवरव्यू जान सकते हो कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली। क्योंकि राइट। जो मेरे जैसा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बंदा आएगा उसको मैथ्स समझ ही नहीं आएगा कि सेट थ्योरी क्या होता है, इसके सिलेबस क्या होगा। हम्म। तो आप ओवरव्यू आईआईटी मद्रास के लेक्चर से बहुत हेल्पफुल है, ले सकते हो। उनकी हम्म। ट्यूटोरियल वीडियोस से क्वेश्चंस बनाना सीख सकते हो। और उसको हम्म। डीपली आपको अगर पढ़ना है तो आप, मैंने जैसा कि पीडब्ल्यू लिया था, सर आप तो बाकी पढ़ा ही रहे थे, ज़्यादा उतना हम्म। अलग से पढ़ना नहीं पड़ा था। तो ओके। मैं कहना चाहूँगा आईआईटी मद्रास के लेक्चर्स, हम्म। देन सेल्फ स्टडी, और सेल्फ आपकी स्टडी। क्लास बाकी तो है। ठीक है। एंड आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम ऑल हाँ, वो दी ट्यूटोरियल थियोरेटिकल वीडियोस होती है। ट्यूटोरियल वीडियोस और जो एक्टिविटी क्वेश्चंस, ग्रेड असाइनमेंट्स, वो जी, प्रैक्टिस करना, एक्टिविटी है ना? क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें कि एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एज पर यू, अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैथ्स वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट या ओके था, मैनेजेबल था ओवर द 4 वीक्स प्रिपेयर करना? एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन ऑल द 4 सब्जेक्ट, यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग? ओके, ओके। ओके सर, जैसा कि बताना चाहूँगा, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई बच्चा आता है तो वो हम्म। ऑब्वियसली अकाउंटेंसी तो पढ़ के आएगा। ठीक है? हाँ। जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है वो अगर उसने अच्छे हम्म। से पढ़ा है, उसमें भी हम्म। बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं, एंट्रियाँ बनाते हैं हम। हम्म। तो एक तरह से मतलब वो उसकी स्टडी हैबिट तो होगी। तो वही ओके। स्टडी हैबिट से ऑब्वियसली वो अगर 12th में भी अच्छे 70 इवन 60 प्लस भी स्कोर कर रहा है, तो वो आराम से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इधर का मैथ्स भी कवर कर लेगा। मैथ्स उतना ज़्यादा हम्म। डिफिकल्ट भी नहीं कहना चाहूँगा और उतना ज़्यादा ईज़ी भी नहीं कहना चाहूँगा। मॉडरेट टू हार्ड कहना चाहूँगा। अच्छा, वीक 4 तक आते आते क्या लगा था, मतलब वीक 1 पे तो थोड़ा सा इजी था। वीक 4 नहीं में सर, क्या बच्चों हुआ की। मेरे साथ ना, हम्म। लोगों का थोड़ा-सा उल्टा होता है कि वीक 1 लोगों को ईज़ी लगता है हाँ और हाँ। बाकी 4 तक जाते-जाते हार्ड लगता है। मुझे सर राइट। वीक 1 में है ना ग्रैब करने में थोड़ा-सा हार्ड लगा था, कि ओके। क्योंकि मैथ्स बिल्कुल नया-नया था। और जैसे ही मैंने हम्म। पकड़ बना ली पॉलिनोमियल और ये अपना स्ट्रेट लाइन, ये सब तो आई थिंक मैं बता रहा हूँ 10th में पढ़े होंगे लोग। पढ़े हुए थे। बस सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन ही है जो 11th-12th का है उसमें। हाँ। बाकी ये सब का ओवरव्यू 10th तक रहता बट है पॉलिनोमियल बच्चों के थोड़ा दिमाग में। डिफरेंट है, पॉलिनोमियल काफी हाँ, डिफरेंट है एज कम्पेयर पॉलिनोमियल्स टू का तो स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, अपना हाँ, 11 12। ग्राफ जो है वो थोड़ा स्कूल लेवल से भी हम्म। बाहर का कह सकते हैं, ग्राफ टाइप करेक्ट। क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। तो बस चलो। उसमें थोड़ी-सी डिफिकल्टीज़ लगी थी, जो आपने डाउट सेशंस भी हो जाते थे अपने कभी-कभार सुबह-सुबह। हम्म। तो राइट। मॉर्निंग में भी हो जाते थे और इवनिंग में क्लास तो रहती थी, तो उससे हम्म। पॉलिनोमियल आई थिंक मैं पर्सनली बताना चाहूँगा, पॉलिनोमियल मुझे थोड़ा-सा लगा और फंक्शंस लगे बस, और बाकी अच्छा। दोनों वीक ईज़ी थे बीच के, 3rd एंड 2nd। अच्छा, एक दो चीजें ना जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे कि भैया वो जो आईआईटी मद्रास डाउट सेशन कराते हैं, तुमने वो अटेंड करे थे कभी, या जो उनकी लाइव सेशंस होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बैच में ही बोलते थे कि वो टाइमिंग क्लैश कर रहा है, तो तुमने अगर अटेंड करे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वर यू एबल हाँ टू सर, अटेंड एनी जैसा ऑफ दोस? हम्म।
ओके सर, एक्चुअली वो सेशंस मैंने ना एक बार अटेंड किया था जब कोर्स मैंने हुँ, लिया था, तो हुँ, उसमें मैं फीडबैक देना चाहूँगा, वो सेशंस उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए थे आईआईटी मद्रास वाले। ओके, उसमें ये हो रहा था कि एक स्टूडेंट्स को मतलब एक-एक क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। अच्छा। तो मतलब उतने में तो आप आउटसोर्स से वो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जैसा कि 1 महीने का ही टाइम है, तो आप इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते और 6 बजे ही हुँ, उनकी क्लासेस भी होती थी और आपकी क्लासेस तो मतलब आपकी क्लास लेने में ऐसा है कि सब चीज़ तो आपसे पूछ रहे हैं, तो वाले सेशन अटेंड करने का मेरे को मतलब नहीं लगा। आई थिंक उनका तो क्वालिटी अच्छा होगा बट वो था शायद 100-200 बच्चे अटेंड कर रहे होते थे जो हाँ, मुझे है ना? तो मतलब क्लास स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ होती थी कि स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा थे और हुँ, डाउट्स कुछ के ही क्लियर हो पा रहे थे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वो थोड़ा-सा मैनेज करने में दिक्कत होती होगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, वो भी आई थिंक बेनिफिशियल रहती होंगी। ठीक है, बढ़िया। सो अभी क्या प्लान है आगे का? अभी कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं और स्कोर कितना है? स्कोर भी बता दो एक बार। हाउ ओके, मच यू स्कोर वर एबल मेरा टू स्कोर? ओवरऑल 73 है। कितना था? ओवरऑल 73 था मेरा, 73% रहा है। हुँ, और मेरा इंडिविजुअली बताऊँ तो स्टैट्स का मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, 75 या 73 समथिंग था। सीटी ओके, का मेरा 73 था और हुँ, इंग्लिश का मेरा 83, 85 समथिंग था। ओके, ओके, बस मेरा सबसे कम गया तो आप भी सब समझ ही गए होंगे, मैथ्स में ही गया होगा। मैथ्स कोई में मेरे नहीं, 60% थे। ठीक, इट्स ओके बट इतना एफर्ट मारने के बाद, कॉमर्स से आने के बाद करना यार इट्स गुड, रियली अप्रिशिएबल। ओके, थैंक यू सर। और अभी क्या-क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं इस टर्म में? अभी मैंने जैसे कि पता है सितंबर में ही एंड टर्म है, हुँ, डेढ़ महीने का ही समय बचा है, तो इसलिए मैंने हुँ, सोचा कि अभी थोड़े इजी सब्जेक्ट ले लेता हूँ। हुँ, और जैसे कि मैंने अभी मैथ्स 1 प्लस इंग्लिश 1 ही लिया है, जिसके साथ ओके, साथ मैं पाइथन भी शुरू कर दिया हूँ पढ़ना वापस से, अच्छा, क्योंकि जो जैसा कि अच्छा, पता है मैंने 11th में छोड़ दिया था, हुँ, कोड्स रन करना, लॉजिक्स लगाना, वो सब हुँ, मैं हुँ, वापस से कर रहा हूँ शुरू। तो नाइस, उससे ये हो रहा था कि मेरी अभी पाइथन की प्रैक्टिस चल रही है, प्लस इंग्लिश और मैथ्स तो आपका बैच वापस से आ गया है, हुँ, तो हुँ, मैथ्स जिससे आपसे ही हो जा रहा है मेरा। ओके, सही है, बढ़िया और है। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, मतलब जो-जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हो जाएगा, अच्छे आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में ही मेनली एफर्ट मारना होगा ना, इंग्लिश तो तुम कर ही लोगे, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इंग्लिश हुँ, में कोई बढ़िया है, बढ़िया है। और पाइथन मैं ये रिकमेंड करूँगा, तुम आई थिंक आई रिमेंबर यू वर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम जॉब या कुछ सोच रहे थे आई गेस, ऐसा कुछ सुना था मैंने, हाँ, है ना? तो हाँ, हाँ, हाँ। ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब गेट योरसेल्फ स्किल्ड इन प्रोग्रामिंग एंड देन गेट एन इंटर्नशिप। ठीक है? ओके, तो इन पैरेलल विद दिस कोर्स, क्योंकि 4 साल का ना स्टूडेंट्स को अगर ये कोर्स करेंगे, 4 के 5 साल भी लग जाते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली बोरिंग। ये रूम में बैठ के सिर्फ ओके, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो मज़ा नहीं आएगा यार। वन टू वन हाँ, इंटरेक्शन हेल्प्स अ लॉट। तो कोशिश करना कि जैसे अभी तुमने बढ़िया करा है कि प्रोग्रामिंग दोबारा से रिवाइज़ करने जा रहे हो, ट्राई टू रिविज़िट दोज़ कॉन्सेप्ट्स, पाइथन में कोड लिखना शुरू करो, किसी के साथ कोलैबोरेट करो, जैसे हम लोग भी कुछ-कुछ करते रहते हैं पैरेलल में। आई हैव बिल्ट अ ट्रेडिंग बोट एज़ वेल इन पास्ट यूजिंग पाइथन एंड सम अदर एपीआईज़, और जेन एआई पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो नॉट विद अस बट विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स यू कैन कोलैबोरेट, और पाइथन में खूब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ले लो विदिन एन ईयर, और 1 साल के बाद सीधे जाके इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। यू विल बी पेड, ओके, यू विल बी एबल टू वर्क विद डेटा साइंटिस्ट इन इंडस्ट्री, और मतलब पढ़ाई तो हो ही रही है पैरेलल में, क्या दिक्कत है? तो मज़ा भी आएगा। काम के साथ पढ़ाई यस भी हो सर, रही है एंड थोड़ी-सी अर्निंग भी हो रही है। तो दिस कैन बी एन अमेजिंग, मतलब ड्यू टू दिस रीज़न आई थिंक ये वाली डिग्री काफ़ी अच्छी है एज़ कंपेयर टू अ फुल टाइम ऑफलाइन डिग्री, क्योंकि वहाँ पे वो ओके, हाँ, कॉलेज भी जाना है, तो यू कैन नॉट मैनेज योर इंटर्नशिप्स अलोंग विद योर कॉलेज, है ना? ओके, बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करो इसको, एंड सी ओके, यू थैंक यू सर, कृष्णा इन द क्लास। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाय थैंक यू बाय। सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।